अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी की जांच के बाद अब सीबीआई ने भी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने शनिवार सुबह करीब 7 बजे से अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। यह छापेमारी मुंबई के कफ परेड स्थित सीडिंग अपार्टमेंट में की जा रही है, जहां अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी इस तलाशी अभियान में शामिल हैं और कई घंटों से घर के अंदर दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। यह कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी बताई जा रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि यह केस रिलायंस कम्युनिकेशन और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि इन कंपनियों ने 2017 से 19 के बीच में बैंकों से अवैध तरीके से लोन हासिल किया और उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। खासतौर पर यस बैंक के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। सीबीआई की जांच टीम अनिल अंबानी और यस बैंक के बीच हुए लेन देन से जुड़े दस्तावेज तलाश रही है। जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या यस बैंक से लोन लेने से पहले बैंक के प्रमोटर्स को किसी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचाया गया था। कहा जा रहा है कि यस बैंक के प्रमोटर्स को मोटी रकम मिली थी और उसी के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों को भारी भरकम लोन पास किया गया। अब सीबीआई यह जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में रिश्वत और गलत तरीके से फंडिंग की क्या भूमिका रही है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब ईडी ने पिछले महीने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 व्यावसायिक संस्थाओं और 25 व्यक्तियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी मुंबई में कम से कम 35 जगहों पर की गई थी। ईडी की जांच में कई चीजें सामने आई थी। इनमें ऐसे लोन शामिल थे जो बिना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के पास किए गए, एक ही डायरेक्टर और पते पर कई कंपनियों को लोन जारी करना, सेल कंपनियों के नाम पर लोन की मंजूरी और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया लोन लेने जैसी गड़बड़ियां शामिल थी। ईडी ने अनिल अंबानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे सीधा सवाल जवाब किया गया कि आखिर 17,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा लोन कैसे निकाला गया और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। ईडी की इस पूछताछ के बाद सीबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है और अब छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआई ने यह भी बताया कि हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमोटर्स के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी और इन एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई सिर्फ अनिल अंबानी के घर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके दफ्तरों और अन्य जगहों पर भी तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए आखिर गए कहां और उनका इस्तेमाल किन कंपनियां या व्यक्तियों तक हो रहा है या वो लोग कर रहे हैं। एसबीआई ने भी इस मामले में बड़ा नुकसान झेलने का शिकायत दर्ज कराया था। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल एसबीआई को ही करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी शिकायत को आधार बनाकर सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और उससे जुड़े कंपनियों पर केस दर्ज किया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं है। यस बैंक के अलग कई अन्य बैंकों से भी लोन लिया गया था और पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका है। यही वजह है कि जांच एजेंसी इतने बड़े स्तर पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल अनिल अंबानी और उनका परिवार अपने आवास पर मौजूद हैं और सीबीआई के अधिकारी लगातार दस्तावेज खंगाल रहे हैं। तलाशी अभियान कई घंटों तक चल सकता है क्योंकि केस से जुड़ी फाइलें, डिजिटल डाटा और बैंकिंग लेन देन की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में गंभीर गड़बड़ियां साबित होती हैं तो अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी की पहले की कार्रवाई और अब सीबीआई की छापेमारी से यह साफ हो गया है कि एजेंसियां इस केस को लेकर बेहद सख्त हैं। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।